8 जून को पटना के बापू सभागार में सूरी समाज की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें अपने अधिकार को लेकर बड़ी मांग उठाई गई थी। उस कार्यक्रम के संयोजक सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वरुण जी हैं, कार्यक्रम के संयोजक थे और उन्होंने अपने मांग को लेकर बड़े ही मजबूती के साथ आवाज उठाई थी। कई विषयों पर चर्चा होगी। विधानसभा 2025 की तैयारी शुरू हो गई है, उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इस बीच आप लोग सूरी समाज को लेकर बड़ा मांग शुरू किया है कि हमारे समाज को अधिकार नहीं मिल रहा है, अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्या कहें? जिस समय इलेक्शन का वक्त जब होता है उस समय सारे दल के कान खुले हुए रहते हैं। उस समय जो मांग मांगी जाती है समाज के द्वारा वो डायरेक्ट कानों तक पहुंचती है और सारी पॉलिटिकल दलें उस बातों को सुनती है। इस वजह से इलेक्शन के समय में इस बातों को रखा गया था कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से आपका लगाव रहा है, आरएसएस के वर्ग में आप जाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक आपकी मैडम डॉक्टर श्वेता मैडम है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू की बात करती है, आप वैश्य के साथ सूरी समाज की बात कर रहे हैं, तो आप हिंदू हैं कि वैश्य हैं या सूरी हैं? मैं सबसे पहले तो हिंदू हूँ, हिंदू होने के बाद मैं सूरी हूँ और मैं सूरी हूँ इस वजह से मैं वैश्य में आता हूँ। लेकिन सूरी होने के बाद बावजूद भी हमें जो वैश्य में अन्य जातियों के समकक्ष जो हमारी अन्य जातियाँ हमारे समकक्ष है उनको जब अति पिछड़ा में शामिल किया गया उस समय सूरी को भी अति पिछड़ा में शामिल करना था, लेकिन किसी राजनीतिक कारण या राजनीतिक दबाव की वजह से हमारे जाति को शामिल नहीं किया गया और हमारे समकक्ष अन्य जातियों को शामिल कर दिया गया, जो कि सामने दिखता है कि वो जाति अभी कितना प्रबल और समृद्ध हो गया है और हमारी जातियाँ अभी कहाँ पिछेपन में जा चुकी है और हमारे जाति के 80% लोग जो है आज के दिन में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। आपके समाज के बारे में तो कई लोग चर्चा करते हैं कि सूरी धन्ना सेठ होते हैं। नहीं, ये गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज के कुछ गिने चुने लोग जो कि आपने धन्ना सेठ बोला वो है, लेकिन उतना से ही जो नीचे तबके के लोग हैं उसको आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने सर्वे किया है और हम जो पूरे बिहार का दौरा किए हैं उसमें जो हमने पाया है कि हमारे समाज के 80% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे है और वो उसको रिजर्वेशन पॉलिसी चाहिए, उनको ज़रूरत है हमें समकक्ष लाने के लिए अति पिछड़ा में शामिल किया जाना चाहिए। कई लोग शहर में अब बात बोलना शुरू किए हैं कि डॉक्टर वरुण जी एक अच्छे चिकित्सक हैं, मैडम भी अच्छी चिकित्सिका हैं और बढ़िया उनका प्रैक्टिस चलता है। चुनाव के समय दिखाई पड़ते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में बीच में गौन हो जाते हैं। क्या मामला है? बिल्कुल, मैं डॉक्टर हूँ और मेरी धर्मपत्नी भी डॉक्टर है। उस कंडीशन में हमें अपने जो प्रोफेशन है उस पर फोकस करना चाहिए और जब भी पार्टी का जैसा दिशा निर्देश होता है और जिस समय दिशा निर्देश होता है उसी समय हम लोग कार्य करते हैं, क्योंकि पार्टी भी इसको समझती है कि आप एक अच्छे चिकित्सक हैं और आपका शेड्यूल बिजी रहता है। इस समय पार्टी भी हमें उसी वक्त काम देती है और अभी तो जो काम था वो समाज के लिए था, वो तो 3 महीना पहले से चल रहा था। हाँ, वो अलग बात ये है कि अभी 8 जून को हमारा कार्यक्रम हुआ, लेकिन समाज की गतिविधियां हमारी रेगुलर वे में चलती रहती है और जो भी सामाजिक कार्य होते हैं वो सब हम लोग मंथली बेसिस पे, महीने के बेसिस पे करते रहते हैं और इसी वजह से हम लोग समाज में संयोजक बनाए गए थे। कार्यक्रम बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था, लगभग 15 से 20 हजार लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। कई मांग आप लोग उठा रहे थे, मतलब सरकार पर सीधा हमला तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल सरकार पे कोई हमला नहीं था, ये सरकार का कान खोलना था। ये सिर्फ सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना था, क्योंकि जो हमारा समाज है और समाज ने जो मांगे रखी थी, हमारे समकक्ष जो अन्य जातियां थी उसको अति पिछड़ा में शामिल किया गया था और उस समय सर्वे में हमारी जाति को भी शामिल करने की बातें थी। तब से लेकर के लगभग 2014 से लेकर के आज तक हम लोग अपनी बातों को विधानसभा में
या विधान परिषद में हमारे जो गणमान्य नेता है हमारे समाज के, उन्होंने अपनी बातों को रखा था, लेकिन उनके बातों को अनसुना कर दिया गया। इस वजह से हमारा सारा समाज एकत्रित होकर एक प्लेटफॉर्म पे आए और सारे दल के लोग थे उसमें, और सभी लोगों ने एक साथ एक मंच से आवाज उठाया कि हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। साथ ही साथ जो हमारी जनसंख्या पहले हुआ करती थी विधानसभा में, विधान परिषद में, वो संख्या भी बहुत कम हो गया था। तो हमारी जो जनसंख्या है उसके समानुपाती हमें टिकट्स बाकी दलों के द्वारा नहीं दी जा रही थी। ये भी एक मांग थी हमारी कि हमारी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से उस समानुपाती में हमें भी टिकट मिले। हमारे समकक्ष कुछ जातियों को बहुत ज़्यादा टिकट मिल रही हैं, हमारी जातियों को टिकट नहीं मिल रही है। तो क्या सुनी समाज का जाति सिर्फ वोट देने के लिए बना हुआ है? वैश्य समाज के कुछ अन्य जातियां नाराज तो नहीं होगी सूरी समाज? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। वैश्य समाज के अन्य जातियां जिस समय अति पिछड़ा में जा रहा था उस समय हमारे समाज ने उनका भी मदद किया था, इसलिए उनको अपना दिल बड़ा कर करके इसको खुले मन से उनको हमारा साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। बिहार विधानसभा 2025 का आगाज हो चुका है। सीतामढ़ी, शिवहर, हर जगह आप पॉपुलर है। पॉपुलर चिकित्सक, पॉपुलर नेता भी अब हो चुके हैं। चिकित्सक के बाद नेता में मैडम का भी बड़ा नाम है। लोकसभा के उम्मीदवारी की भी चर्चा आपकी हुई थी। इस बार क्या रोल रहेगा आप लोगों का? नहीं, बिल्कुल, अगर हमें दल इस लायक समझती है तो बिल्कुल हमारी दावेदारी रहेगी, और अगर दल को लगता है कि नहीं अभी इनकी ज़रूरत नहीं है तो ऐसी कोई दावेदारी नहीं रहेगी। हम लोग सिर्फ दल के लिए काम करते हैं। कई आपके नेता उस समय मंच से कह रहे थे कि जो हमारी बात करेगा हम उसी दल के साथ जाएंगे। तो दल को लेकर भी कई तरह की बातें आ रही थी, वीडियो में देखा गया। नहीं, दल के लिए कोई ऐसी बातें नहीं थी। जो अपना जिस दल में है वो अपने दल के लिए काम करते हैं, दल के लिए अपना काम करते रहेंगे, लेकिन समाज इस विचार पर विचार करेगी कि कौन सा दल हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया, कौन से दल ने हमें आश्वासन दे रहा है कि हम आपको अति पिछड़ा में शामिल करेंगे, वो समाज पर निर्भर करेगा। लेकिन जो दलगत लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तो अपने पार्टी के लिए ही काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। उस पर ऐसी कोई दबाव नहीं है कि आप अपने दल को छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी आपको अगर मौका देती है तो आपके लिए सबसे सुटेबल सीट कौन सा होगा जहां से आप उम्मीदवारी को लेकर चर्चा करेंगे? बिल्कुल, मैं तो सीतामढ़ी में रहता हूँ, और अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं सीतामढ़ी से ही लड़ना पसंद करूँगा। सीतामढ़ी विधानसभा? सीतामढ़ी विधानसभा या सीतामढ़ी लोकसभा, जो भी हो, जहाँ भी पार्टी हमें टिकट देगी, पार्टी को जहाँ भी लगता है कि इनको वहाँ से टिकट दिया जा सकता है, और मुझे उम्मीद है कि मैं सीतामढ़ी के किसी भी विधानसभा से अपनी सीट को निकाल सकता हूँ, और मुझे पार्टी जहाँ भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद करूँगा। अगर पार्टी को लगता है कि हमारी ज़रूरत पार्टी को है, उस कंडीशन में मुझे अगर टिकट दी जाती है तो मैं लड़ूंगा, और अगर नहीं दिया जाती तो ऐसा मुझे पार्टी से शिकायत भी नहीं है कि आपने हमें टिकट नहीं दिया। फिर 2029 के लोकसभा में देखेंगे, और हमारी तैयारी 2029 लोकसभा की भी रहेगी। 2029 लोकसभा की तैयारी को लेकर डॉक्टर वरुण जी तैयार हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इन्होंने कह दिया है कि पार्टी अगर हमें मौका देती है तो सीतामढ़ी के किसी भी सीट को निकाल कर देने के लिए तैयार हूं, जीत कर देने के लिए तैयार हूं। सीतामढ़ी में रहता हूं, इसलिए सीतामढ़ी विधानसभा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो भी हमारे समाज के लोग इस कार्यक्रम में आए उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सारे लोग हमारे सभा में आए और सभा में आ करके हमारे सभा का मान सम्मान बढ़ाया, हमारी मान सम्मान बढ़ाई। इसके लिए सारे माननीय को, सारे जनप्रतिनिधियों को, और जितने भी लोग सभा में आए वो सभी लोग को मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम को लेकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर वरुण जी। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।